सब की अपनी लाइफ है, कोई कुछ भी कर सकता है। जिंदगी आपकी, फैसले आपके हैं। हम लोग तो सिर्फ समझा ही सकते हैं। जिंदगी आपके हैं, फैसले आपके हैं, है ना। कौन सा नाटक देख रहे थे? वीडियो थी। चलिए, कैसा हुआ कल का टेस्ट? कैसा हुआ? ठीक था भाई कल का टेस्ट? बहुत बढ़िया। हाँ भाई मार्तंड, कल का टेस्ट कैसा था? ग्राफ दे दिए? टेस्ट में तो वही आना था, और क्या। मैंने करा दिया था जब, तो आएगा वही। वो तो आप लोगों की टेस्ट चेक, मेंटेलिटी चेक होती है कि आप क्या करते हो। जो क्लास में करा दिया वो तो बस आपको आना चाहिए, समझ आना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई। चलिए, नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शिशवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था, और जो आज का जो लेक्चर है हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। ठीक है, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अलग अलग यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो अलग अलग यूनिट्स होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की। जो एंगल्स मेजरमेंट की हमारी अलग अलग यूनिट है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम एंगल मेजरमेंट में जब यूनिट लगाते हैं अलग अलग, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। ठीक है, अभी तक के लेक्चर में किसी को डाउट हो तो बताइए। नहीं है? कोई डाउट है? चलिए, बहुत बढ़िया। क्लास किस टाइम से बोली थी आपकी? क्लास किस टाइम से किस टाइम तक है? 10 से 11 ना। चलिए भाई, संडे को आपकी स्पेशल क्लास रहेगी 7 मई को। ठीक है, 10 से लेके 11 तक। 7 मई संडे को आपकी स्पेशल क्लास रहेगी 10 से लेके 12 तक, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ जो बेसिक्स चीज़ें हैं, स्पेशल फंक्शंस हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा आपको बेसिक हैं, मेन है, तो वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, और जल्दी हम लोग आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे। ठीक है, जो एनडीए ये सब पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है भाई, आप लोगों के लिए जल्दी एक टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस होती रहेगी। तो एनडीए वगैरह जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सीयूईटी, ठीक है, तो इन सब का आपके साथ के साथ तैयारी होती रहेगी। तो उस टेस्ट सीरीज वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, चलिए तो ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, चलिए तो 10 से 11 आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, संडे को। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास है आपकी। ठीक है, शो दैट द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, जो आपकी मिनट हैंड होती है, कौन सी होती है? ऑफ ए वॉच। वॉच सब ने देखी है? वॉच तो सब ने देखी होगी। चलिए, तो इसमें यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, और यहाँ 9 होता है ना। यहाँ 13 होता है या 1 होता है? बहुत बढ़िया। 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 7, 8, 10, 11। ये वॉच होती है, सब ने देखी होगी, है ना। इसमें एक तो होती है मिनट हैंड, क्या होती है? जो बड़ी सुई होती है ना। एक होता है आवर हैंड, जिसको छोटी सुई हम कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी सुई। 2 सुई होती हैं। चलिए, क्या कह रहा है? शो दैट, ये कह रहा है शो करो जो आपकी मिनट हैंड है। क्या है? मिनट हैंड है, मतलब जो बड़े वाली सुई आपकी, वो गेंस 5 डिग्री 30 मिनट, 5 डिग्री और 30 मिनट ऑन द आवर हैंड इन एन मिनट, इन ए मिनट, कि वो एक मिनट में कितने डिग्री घूमती है, वो कितना गेन करती है, आवर हैंड से कितना गेन करती है, वो कहना चाह रहा है कि आपको वो शो करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं क्या पता होना चाहिए कि ये जो लिख रखा है ये है क्या, डिग्री और मिनट्स हैं क्या। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। आपका जो इंग्लिश सिस्टम होता है उसमें हम बात करते हैं डिग्री की। किसकी बात करते हैं? डिग्री की। तो एक आपका एंगल है 90 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल है? इसको मैं 90 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। कितने पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ? 90 हिस्सों में मैं अगर इसको डिवाइड कर लेता हूँ, कितने हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ?
90 हिस्सों में मान लो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, तो बताइए ये जो एक हिस्सा बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा? 1 डिग्री का। कितने हिस्से का बनेगा? 1 डिग्री। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। 1 राइट एंगल कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, पक्का? चलिए, ऐसे ही डिग्री से छोटी यूनिट होती है आपकी मिनट। क्या होती है? क्या होती है? मिनट। ठीक है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? हाँ भाई, कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं 1 डिग्री में? 60 मिनट। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? चलिए, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं। मान लो आप 1 किलो चीनी लेके आते हो। कितनी चीनी लेके आते हो? 1 किलो। तो मतलब 1000 ग्राम चीनी आप लेके आते हो। तो कौन सी आपको अच्छी लगती है? 1 किलो बोलना अच्छा लगता है, 1000 ग्राम बोलना अच्छा लगता है? 1 किलो, है ना? चलिए, उसके बाद मान लो आप 1 किलो 200 ग्राम चीनी लेके आते हो। तो आप क्या बोलना पसंद करोगे? 1200 ग्राम चीनी लेके आए, या ये बोलोगे 1 किलो 200 ग्राम? 1200 अच्छा लगता है, या 1 किलो 200 ग्राम? 1200। कुछ लोग कहते हैं कि 1 किलो 200 ग्राम, उनको तो वो अच्छा लगता है ना? स्टैंडर्ड भी वही है, ऐसे ही तो अच्छा लगता है। ऐसे कहोगे किसी को 1200 ग्राम चीनी लेके आया, मारतंड जैसे तो कंफ्यूज हो जाएगा, कितनी चीनी लेके आया पता ही नहीं चला है भाई? मारतंड कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? तो 5600 किलो चीनी लेके आया मैं। कितने ग्राम चीनी हो गई? हाँ बोलिए। नहीं आता ना? अच्छा, गिनती नहीं आती? ये तो गड़बड़ी मामला है। गिनती तो आनी चाहिए भाई, हिंदी में भी। हिंदी आपकी मातृभाषा है, तो गिनती जरूर सीखिएगा 1 से लेके 100 तक है। चलिए भाई, ठीक है। तो ये अच्छा लगता है कि मान लो 1 किलो और 200 ग्राम की। 1 किलो तो पूरा भाई, लेकिन 200 ग्राम अलग से था, तो इसलिए हमने उसको अलग से निकाल दिया, है ना? ग्राम में कर दिया। तो ऐसे ही आए, अगर आपका पूरा डिग्री में आ रहा है तो डिग्री में बोलिए, लेकिन अगर कुछ पॉइंट्स में है तो उसको मिनट में कर लेते हैं। किस में कर लेते हैं? और वो और भी पॉइंट में है तो हम क्या कर लेते हैं? 1 मिनट है किसके बराबर होता है? 60 सेकेंड्स के। किसके बराबर होता है? 60 सेकेंड्स के। 60 सेकेंड में हम ये 2 डैश लगा देते हैं। ये नोटेशन है। क्या है ये? डिग्री की नोटेशन होती है, ऊपर हम 0 लगा देते हैं, छोटा सा, है ना? मिनट की नोटेशन होती है, ऊपर एक डंडा लगा देते हैं, और सेकंड की नोटेशन होती है, हम 2 डंडे लगा देते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? पक्का? चलिए, बहुत बढ़िया। चलें आगे। कोई डाउट तो नहीं? वेरी गुड। तो अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो मिनट हैंड है, क्या है? आपको शो करनी है कि जो मिनट है वो गेन करती है कितना? 5 डिग्री और 30 मिनट ऑन द आवर हैंड इन ए मिनट। तो देख लीजिए, जो आवर हैंड है वो 1 मिनट में कितना चलती है? जो आवर हैंड है, क्या है? जो आवर हैंड, ये छोटे वाली सुई है, 1 मिनट में कितना चलती है? ठीक है, देखते हैं। ठीक है, वैसे ये 1 घंटे में कितना चलती है? 60 मिनट्स में। हाँ भाई, 60 मिनट्स में कितना चलती है ये? 1 डिग्री। 360/12। 360 कैसे पता चला वो देखिएगा, स्टार्टिंग के डिस्कशन है थोड़े से। ये पूरा एंगल कितना है? पूरा एंगल कितना है भाई? ये टोटल नंबर कितने लिखे हुए हैं? 12। तो 360 को 12 से करो, कितना आएगा? 30 डिग्री। 360 को 12 से डिवाइड करो, कितना आएगा? मतलब ये 1 से लेके 2 तक पहुंचने में, मतलब जो ये छोटी सुई है, ये 1 से लेके दूसरे नंबर तक पहुंचने में कितने डिग्री घूमती है? 30 डिग्री घूमती है। कितने घूमती है? कितनी घूमती है? मतलब ये 60 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है? 60 मिनट कितना होता है? 30 डिग्री घूमती है। कितनी घूमती है? ये जो मैं पहले किसकी बात कर रहा हूँ? आवर हैंड की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? आवर हैंड। आवर हैंड कौन सी है? छोटे वाली सुई। आवर हैंड कौन सी है? छोटी सुई। तो देखिएगा, ये छोटी सुई 1 घंटे में कितना घूमती है भाई? 30 डिग्री तो घूमती है। कितना घूमती है? कैसे पता चला?
देख लो पूरा जब राउंड कंप्लीट होगा तो वो 360 का होता है, 360 का। और हर एक इंटरवल कितने कितने का है, 12 है टोटल। तो 360/12 कितना आया, 30 डिग्री तो आया। तो मतलब ये 60 मिनट में छोटे वाली जो सुई है वो कितना घूमती है, 30 डिग्री। कितना घूमती है, तो 30 मिनट में कितना घूमेगी, 30 मिनट में घूमेगी 30/60 इंटू 30, तो कितना आया, 15 डिग्री। कितनी घूमेगी, 15 डिग्री। कोई डाउट तो नहीं, सबको समझ आया, पक्का। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं थोड़ा सा मिनट हैंड की। किसकी बात करते हैं, जो ये मिनट हैंड है, ठीक है। 30 मिनट की बात हुई ना, ये तो 1 मिनट की बात करना, 1 मिनट की। 1 मिनट में कितना घूमेगी, ये तो 30 मिनट की हमने बात कर ली। चलिए 1 मिनट में कितना घूमेगी, 1 मिनट में 30/60। 30 बाय मतलब 1/2 डिग्री, 1/2 यही आएगा। 1 मिनट में कितना घूमेगी, 1/2 डिग्री। चलिए कोई डाउट तो नहीं, पक्का। चलिए 1/2 डिग्री। चलिए भाई, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी आपकी आवर हैंड, ½ डिग्री। कितना घूमेगी, ½ डिग्री। पूरा 1 डिग्री भी नहीं, ½ डिग्री। तो अब बात करते हैं मिनट हैंड की। किसकी बात करते हैं, मिनट हैंड की। हाँ भाई, जो ये आपके मिनट हैंड है, जो आपकी मिनट हैंड है, ये कितना घूमती है, ये 60 मिनट में कितना घूम जाती है, 360 घूम जाती है। चलिए तो ये 60 मिनट में कितना घूम जाती है, बहुत बढ़िया, 360 डिग्री। पक्का 60 मिनट में कितना घूमती है, 360। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 6 डिग्री। वेरी गुड। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी ये, 360/60, 6 डिग्री। कितना घूमेगी, ध्यान से देखिएगा, ये क्या पूछ रहा था आपसे। ये कह रहा था जो मिनट हैंड है वॉच की, वो गेन करती है, मतलब पाती है 5 डिग्री और 30 मिनट ऑन दी आवर हैंड। मतलब आवर हैंड से ज़्यादा, आवर हैंड से 6 डिग्री में से आप ½ डिग्री घटाओगे, कितना आएगा, 5.5। बहुत बढ़िया। तो मिनट हैंड में से आप, मिनट हैंड है जो, वो 1 मिनट में कितना करती है, 6 डिग्री। आवर हैंड 1 मिनट में कितना करती है, ½ डिग्री। तो जो मिनट हैंड ने गेन किया, मिनट हैंड ने क्या करा, मिनट हैंड गेन्स ऑन ओवर आवर हैंड या ऑन आवर हैंड, वो कितना होगा, बहुत बढ़िया, 6 माइनस ½ डिग्री। कितना आया, 11/2 डिग्री। 11/2 पक्का। 11/2 कितना होता है, 5.5 डिग्री। 5.5 ठीक है। अब ये भाई 5 डिग्री तो पूरा है, ये क्या है, 5.5 डिग्री आया, यहाँ तक समझ आया सबको। अब ये 5 डिग्री तो पूरा है, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, 5 + 0.5 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 5 डिग्री तो आपका क्या है, पूरा है। लेकिन ये जो 5 है, इसको किस में कन्वर्ट कर लें, मिनट में। किस में कन्वर्ट कर लें, आपने अभी अभी पढ़ा था, जो 1 डिग्री है वो किसके बराबर है, 60 मिनट के। तो ये जो है 0.5 डिग्री होगा, ये किसके बराबर होगा, 60 मिनट इंटू 5.5। कितना आया, 30 मिनट। कितना आया, तो कितना आया आंसर, 5 डिग्री 30 मिनट। तो जो गेन होगा वो कितना होगा, 5 डिग्री। यही प्रूव करना था हमें। हाँ भाई, प्रूव भी यही करना था। तो जो मिनट हैंड ने गेन करा वो कितना करा, 5 डिग्री 30 मिनट। इसकी थोड़ी लैंग्वेज टफ थी, वो आपको देखने को मिल रही होगी कि आवर हैंड इन ए मिनट, मतलब 1 मिनट में
1 मिनट में, और मिनट हैंड 1 मिनट में कितना ज़्यादा गेन करती है? 5 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी टफ है, लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छा है। ठीक, नोट करिए, नोट करिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, ये डैश डैश कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं कई लोग इसे, लेकिन डैश है ये, मिनट का है ये, मिनट का। 1 डैश लगाओ तो मिनट है, और 2 डैश लगाओ तो सेकंड्स है बस। जैसे 0 लगाओ ऊपर तो आप क्या कहते हो? ये तो डिग्री का है ना? ऐसे ही ये मिनट का साइन है। किसका साइन है? ठीक है, किसका साइन है ये? तो ये बताना, ये कितनी मिनट की बात हो रही है? 70 मिनट की बात हो रही है। ठीक है, समझ गए ना आप? तो चलिए, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हो? बिल्कुल, नेक्स्ट करें? करिए नहीं नोट अभी तक, करो जल्दी, घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाई थी। किसी को टाइम देखना नहीं आता तो टाइम देखना सिखा रहे थे, और कुछ आता है आपको टाइम देखना? हाँ भाई मार्तंड, टाइम देखना आता है? कैसे देखते हैं टाइम? ना ना, आंखों से देखते हैं, लेकिन कैसे? मेरे को देखना नहीं आता, मुझे सिखाओ। अच्छा, आता है ना मतलब आपको? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। करिए, नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए, आता है मुझे भी देखना, टेंशन मत लो। चलिए वे लिखिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को साथ साथ करते रहिए, इसके टेस्ट भी साथ साथ ही लेंगे, हैं? ठीक है, नहीं तो बाद में भूल जाओगे इसे। हाँ, 1 डिग्री 60 मिनट कैसे है? अभी तो समझाया था। हाँ, कोई बात नहीं, देखिएगा। अच्छा, ये कह रहे हो, ये 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर क्यों है? ये भी इक्वल ही होता है, ठीक है। क्या कह रहे हो? 100 किलोग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस बस। हाँ बोलिए, क्यों होता है 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर ही क्यों होता है? 1 मिनट में? अच्छा, ना 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 ना, जैसे आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका प्रूफ है आपके पास? प्रूफ नहीं है ना, बस मैथमेटिशियंस ने बोल दिया और हमने मान लिया, है ना। तो ऐसा ही है कि 1 डिग्री में क्या मानना है? 60 मिनट मानना है, ठीक है। अब आप कहो कि जो 1 घंटा होता है उसमें 60 मिनट ही क्यों होते हैं?
सोचा है कभी आपने? मिनट के हिसाब से, ठीक है, ठीक है। चलिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ आप इसको समझो बस ना ना, 100 नंबर तो आएंगे इसके। और फिर इसको, कौन सी बाइक पसंद थी आपको? नैनो कार देनी है मेरे को इसको ना, कोई नहीं, आ जाएगी नैनो कार तो दे दूंगा मैं इसको, आ जाए बस इसके नंबर, नैनो कार तो दे देंगे हम इसको। पुरानी तो देनी है, नई तो बननी बंद हो गई है, पुरानी तो देनी, ऑटो दे देंगे, पता है मुझे। चलिए देखिएगा भाई, आ जाइए अब। ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन, एक व्हील है भाई, चक्कर है, उसने 360 रिवॉल्यूशन लगाए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, इन ए 1 मिनट, 1 मिनट में, कितने मिनट में? 1 मिनट में। चलिए, दो हाउ मैनी रेडियंस डट इज टर्न्स इन 1 सेकेंड, ये कह रहा है कि 1 सेकेंड में कितने लगाएगा वो, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, है अच्छा, 1 मिनट में कितने डिग्री है भाई, कितने रिवॉल्यूशन लगाता है वो? 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन लगाता है। कितने रिवॉल्यूशन लगाता है? 360 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? मतलब वो 60 सेकंड में कितने डिग्री कितने रिवॉल्यूशन लगाता है? 360, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितने लगाएगा? 1 सेकंड में 360/60, कितना आंसर आया? 6 डिग्री। कितना आया? ठीक है। तो अब ये कह रहा है 6 डिग्री को रेडियंस में बताओ, किस में बताओ? आता है आपको? बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में। क्या करना है इसको? किससे मल्टीप्लाई करना है इसको? π/180 से। π/, तो कितना आंसर आएगा आपका? लिख लीजिए, 6 × π/180। कितना आया? π/30। कितना आंसर आया भाई? π/, तो जो ये व्हील है, जो आपका व्हील था, वो 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है? π/30 डिग्री। कोई डाउट तो नहीं? रेडियन में निकाल दिया आपने, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? पक्का? चलिए, बहुत बढ़िया। चलें आगे। चलिए, और सिस्टम नहीं है, यही सिस्टम है आपके सिलेबस में, और ज़्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। यही है एक सिस्टम, मिनट और सेकंड, बस, और कहीं कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। चलें आगे, आपके सिलेबस में बस यही सिस्टम है एक। चलिए देखिए, अब देखना, इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है भाई आपके पास, एक क्या है जिसका डायमीटर कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। जो लेंथ है कॉर्ड की वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20। चलिए, कोई भी लेंथ कॉर्ड बना लीजिए, मान लो ये ही है कॉर्ड, तो इसकी लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द माइनर आर्क ऑफ द, ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ हाँ, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का। देखिएगा भाई ध्यान से, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने सोच लिया, वो मैं बताना चाह रहा था लेकिन सोच लिया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, ये आपका सर्कल है, क्या है? इसमें रेडियस भी 20 सेंटीमीटर का है। कितने का है? और ये कह रहा कॉर्ड भी 20 सेंटीमीटर की है। कॉर्ड भी कितने की है? 20 सेंटीमीटर की। अच्छा, चलिए, तो कौन सी कॉर्ड बनानी चाहिए हमें बताइए, आइडिया क्या बन जाएगा? देखिएगा भाई ध्यान से, आप ये रेडियस कोई दूसरा रेडियस लेते हो, और ये क्या होगा? ये जो बनेगा, ये कॉर्ड कितने का बन जाएगा? 20 का। तो क्या मान लेंगे हम कि ये कितने एंगल पे वो कर रहा है? 60 डिग्री पे क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। लेंथ ऑफ क्या निकालनी भाई? माइनर आर्क। मतलब ये जो मैंने येलो से ड्रॉ करी है, हमें फाइंड आउट करना है। हमने रिजल्ट भी पढ़ रखा है, ये तो तभी पॉसिबल है जब क्या हो? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। कैसी ट्राइंगल होगी? कि ये रेडियस भी भाई 20 सेंटीमीटर हो गया, ये रेडियस भी 20 है, और ये कॉर्ड भी कितनी हो? 20 सेंटीमीटर की है। हमें गिवन है, हमें क्या है?
तो कैसा ट्रायंगल बन गया? इक्विलेटरल। कैसा बन गया? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते ये एंगल कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री। बस हो गया। आपको एक फॉर्मूला बता रखा है मैंने, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो L निकालना है आपको, R कितना है 20, ये कितना होगा 60 डिग्री कितना होता है π/3। तो कितना है आंसर 20 इंटू 22/7 इंटू 3। तो करते रहिए इसको, 16 लेंथ आ जाएगी आपकी। 2.9 है पक्का, लिख देता हूँ आपके। 2.9 लिखा है आपने। हाँ भाई इन्होंने कहा है, मैं श्योर नहीं हूँ, इन्होंने कहा है कि 2.9 है। कैलकुलेशन करते रहिए अपना, ठीक है। तरीका समझ आ चुका है? बस फिर कैलकुलेशन तो बच्चों का काम है। आप लोग किस बात पे लड़ रहे थे? एरिया ऑफ सेक्टर, हाँ निकाल सकते हैं बिल्कुल। कौन मना कर रहा है? एरिया ऑफ ए सेक्टर से कह रहे हो, निकाल लीजिए उसको। θ/360 इंटू 2πr, हाँ निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? उससे निकाल लो, कौन मना कर रहा है आपको? तब भी सेम आएगा, सेम ही आएगा तब भी, है ना। हाँ भाई ये समझ आया सबको? हमें पता था कोड है 20 सेंटीमीटर। कितने की है? 20 सेंटीमीटर। फिर से देख लीजिए इसको, अगर किसी को ना आया हो तो देखिए। एक सर्कल है भाई आपके पास। क्या है आपके पास? एक कोई भी कोड बना लीजिए, कोई भी क्या बना लीजिए, मान लो यही बना लिया आपने। तो कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए? 20 की होनी चाहिए, क्योंकि इसने गिवन दे रखा है, ठीक है। तो ये 20 की होगी, तो ये रेडियस है मान लो आपका, तो ये कितने का होगा? रेडियस भी कितना दे रखा है? 20 है। और ये रेडियस भी कितना है भाई? 20 है। तो ऑब्वियस हो गया जो बनेगी ये कैसी बनेगी? इक्विलेटरल ही बनेगी। कैसी बनेगी? इक्विलेटरल बनेगी। और हम क्या लेते हैं? दो रेडियस के बीच का ही तो एंगल लेते हैं, दोनों रेडियस के बीच का एंगल लेते हैं। और ये कह रहा है लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालनी। क्या निकालनी है? माइनर आर्क, मतलब ये वाली आर्क निकालनी। और ये हम कैसे निकालते हैं? एल होता है ये तो भाई हमें पता है ना। और दो रेडियस के बीच का एंगल हम थीटा लेते हैं, और इसको तो हम निकालते तो हैं अपने तरीके से, निकालते तो आ रहे हैं इसको हम, ठीक है। समझ आ गया अब तो बड़ी फिगर से? पक्का? चलिए, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये 2.9 नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है? 20.9, बहुत बढ़िया, बहुत डिफरेंस कर दिया आपने तो यहाँ। वेरी गुड, सोल्व कर लेना इसको बस अब, ठीक है। 20.9 इसको कर देते हैं, कोई बात नहीं। 22 को 2 से करेंगे तो 440 बाय सेंटीमीटर, ठीक है भाई। क्या मार्तर ने ठीक बताया? फ़ोन ले रखा मार्तर ने, वो सही तो बताएगा ही। चलिए भाई ऐसा छोड़ सकते हैं इसको, 440/21 तक छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। चलें आगे। चलिए भाई आगे चलते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द रेडियन। 5π/3 को बताइए भाई क्या आएगा जल्दी से। थीटा इज इक्वल टू 5π/3 किस में निकालना है? डिग्री में। क्या करेंगे? 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो ठीक है करिए। 300 आया, वेरी गुड। चलें आगे। करा रखा है ऐसे ऐसे छोटी मोटी चीज़ें हैं। पाई की ज़रूरत ही नहीं थी, पाई से पाई काट दिया हमने। फिर कंफ्यूज करने के लिए दे जाती है कई चीज़ें, ठीक है। 420 210 7π/6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180/पाई से। पाई से पाई गया, कितना आया? 210। कितना आया? 210 डिग्री। हाँ भाई ये छोटी चीज़ें हैं, कर लोगे इनको। करवाई थी फर्स्ट लेक्चर में, तो रिवीजन हो रहा, बस क्या हो रहा है? रिवीजन हो रहा है। अच्छा पाई नहीं है तो पाई लगा लो। लो भाई पाई लगा लो, बताइए अब, ठीक है। फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द रेडियन मेजर ऑफ 11π/16। बताइए भाई, कर लीजिए। थीटा इज इक्वल टू 11π/16
16 इंटू 180/पाई से हम मल्टीप्लाई करते हैं डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, तो बताइए कितना आएगा? बताइए भाई बताइए, निकालो, फिर निकालने की आदत बनाओ जल्दी से। पॉइंट में क्या निकालोगे? डिग्री में निकालो, डिग्री में कितना आया बताइए। मारतंड बताएगा। 123.75 डिग्री, 0.75। हाँ भाई ठीक है आंसर, पक्का? ठीक है, क्यों गलत है? इसको मिनट वेद भी तो करो भी, वो मैं कर लूँ। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 123.75, इसमें प्रॉपर कितने डिग्री है? 123 डिग्री तो पूरा है, लेकिन 0.75 है, ये पूरा नहीं है ना। तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर लो? तो करते हैं, चलिए। हाँ भाई, 1 डिग्री किसके बराबर था? 60 मिनट के। तो 0.75 डिग्री किसके बराबर होगा? 60 इंटू 0.75। कितना आएगा आंसर बताना, निकालो। 60 इंटू 75/100 तो 3/4 है। कितना आएगा? 45। अच्छा, 1 2 3 डिग्री और 45 मिनट। तो ये आपका प्रॉपर आंसर होगा, ठीक है? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? तो ये आपका प्रॉपर आंसर है। अगर यहाँ छोड़ दिया तो आपका आधा मार्क्स कट जाएगा, 1 नंबर भी कट सकता है। ठीक है भाई मार्तन, जल्दी से आजा, कॉपी लेके आजा आगे, जल्दी से कॉपी लेके आजा जल्दी से अब, ठीक है? चलिए, याद दिखानी है कॉपी, कहाँ लिखा? आजा। हाँ दिखाओ दिखाओ। बच गया तू तो, है? आजा भाई, तू भी ले गया ना ना, जल्दी आजा। पूरा लिखा कर, ये स्टेटमेंट भी लिखा कर। घर जाके करता है? हाँ वो भी चेक करूंगा संडे को, है? ये भी बच गया भाई। चलिए जाओ, एंजॉय। चलिए बच गए तो है दोनों। चलिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। करते रहिए, मेहनत करते रहिए। फाइंड द मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू -4। -4 है भाई अब की बार, पाई नहीं है। क्या नहीं है? पाई नहीं है, मान लो। तो बताइए, -4 रेडियन में है, कितना है? -4। तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? -4 डिग्री है ये। फाइंड द मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द रेडियन, मेजर इज -4 डिग्री मिलेगा ये, ठीक है? कितना है ये? -4 डिग्री। तो अगर -4 डिग्री है भाई, कितना है? डिग्री है -4। तो बताइए, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? कैसे करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करना है? क्या है? नेगेटिव हो गया, अच्छा वो आपको पता नहीं है। ले देखिए, कोई बात नहीं, देख ही लें। अगर हम एंगल इस तरफ से ऑब्जर्व नोटिस करते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको तो हम लेते हैं पॉजिटिव एंगल। क्या लेते हैं? पॉजिटिव एंगल। और अगर हम क्लॉकवाइज लेते हैं तो उसको हम मेजर करते हैं नेगेटिव में। किस में मेजर करते हैं? तो अगर ये 45 डिग्री है, कितना है? 45 डिग्री। इसी को मैं अगर मान लो यहाँ करूँ नेगेटिव डायरेक्शन में, इस तरफ मेजर करूँ, जैसे क्लॉक घूमता है ऐसे मेजर करूँ, तो ये मेरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? तो यहाँ कितना होगा? -45 डिग्री। कितना होगा?
तो ये होता है, साइन कन्वेंशन होते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, -4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, पाई बाय 180 से, पाई बाय, तो कितना आएगा माइनस पाई बाय 45, पक्का, ठीक है। फिर आंसर आ गया आपका -पाई/45 आंसर। आप क्या क्या कह रहे हो, 3 पॉइंट और सिंप्लीफाई करना चाहते हो, कर लीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। आ गया भाई, इतना आ गया। ये जो आपको थोड़ा सा है कि इसको और सिंप्लीफाई कर लो, अभी दिखाता हूँ इसको, देखिएगा ध्यान से। 1 डिग्री है जो कितना है, 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, रेडियन, पाई बाय 180 से क्या करना पड़ेगा इसको, पक्का ना। तो पाई कितना होता है, 22/7 इंटू 180। बताइए कितना आंसर आया, एक बार कैलकुलेट करके बताइए इसको। माइनस तो नहीं आएगा पर प्लस में आएगा, बोलिए कितना आएगा, बताइए बताइए, करिए कैलकुलेट करिए इसको आराम से, बहुत आएगा, बताइए बताइए, याद भी रखना है फिर आपको ये 0.017। अच्छा चलिए, ये बता रहे हैं भैया किस में आया है, ये रेडियन में आया है, किस में आया है। हाँ भाई ध्यान से देखिए, 1 डिग्री किसके बराबर है, जितना ये कह रहे हैं 0.017 के बराबर है। तो 10 जो डिग्री होगा, 10 डिग्री कितने डिग्री, वो किसके बराबर होगा, 0.17 है, पक्का। और जो 100 डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा, वो किसके बराबर होगा, 1.7 रेडियन। देख रहे हो, क्या देख रहे हो, हैं, गलत है वो, गलत है वो, तो आंसर तो गलत है वो, गलत है वो, एक बार फिर से कैलकुलेट करो उसको, गलत है वो, हैं, देखो एक बार करो कैलकुलेट, हाँ हाँ करो, उससे फोन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसका अलग आ रहा है ना, इसको भी कैलकुलेशन करनी नहीं आती इसको, आपको भी नहीं आती कैलकुलेटर, आपको भी यूज करना नहीं आता, ऐसे नहीं होता ये, दिखाओ मैं करता हूँ। 0 पॉइंट, वो इन्होंने ये मल्टीप्लाई नहीं करा होगा ना करता नहीं, आपको नहीं पता। 22 को डिवाइड करो 1260 से, 0.017, ठीक है इनका, ठीक है इनका, हाँ हाँ ठीक है, मतलब इनका है। चलिए मान लेते हैं इनकी बात, मान लिए आपकी बात, चिंता मत करो, ठीक है, मान ली, ठीक है। चलिए 1.57, 1 पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। देखिएगा भाई ध्यान से, जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो देखिएगा। 100 डिग्री, कितने डिग्री, 100 डिग्री कितना बड़ा एंगल, किसके बराबर है, 1.7, कितनी छोटी सी वैल्यू के बराबर है ना। रेडियन मतलब क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है, रेडियन क्या है, इसलिए हम इसको वैल्यू नहीं रखते कि 100 डिग्री कितना होगा, 100 डिग्री पता है ना आपको कितना ज़्यादा, और वो किसके बराबर है, 1.7। 1 रेडियन इज इक्वल टू, अभी निकालेंगे, टेंशन मत ले, ठीक है, अभी निकालेंगे, ठीक है। इनकी बात पे आ जाते हैं क्योंकि हमारी काम देगा ये कह रहा है भाई 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180 बाई पाई, 180 बाई पाई, क्योंकि 1 रेडियन को मेरे को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करूं, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना आएगा 180 बाई 22 इंटू 7। तो बताइए कितने बराबर है, अभी आप लोग ही बताइएगे, बताइए। 1260 आएगा ऊपर वाले का आंसर और नीचे वाले का 22, कर लीजिए कैलकुलेट और बताइए
कर लो अब तो, ऊपर वाले का तो पक्का 1 to 6 है? है? इसकी मान लेते हैं भाई बात, 57.27 डिग्री, ये याद भी रखना है आपको, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, ये वैल्यू तो बिल्कुल ठीक है एग्जैक्ट, वो भी ठीक है, ये रेडियन की बात हो रही है, डिग्री की बात हो रही है, दिमाग लगा ले थोड़ा। देखिएगा भाई, एक रेडियन किसके बराबर है? 57.27 डिग्री के। तो मतलब जब आप एक रेडियन लिखते हो ना तो इसके बराबर है, देखिए ध्यान से, है ना? कितनी बड़ी वैल्यू के बराबर है ना? तो इसीलिए हम इसको पाई में लिखते हैं कि हाँ भाई पाई में ठीक है, तो पाई में ही रहे, है ना? समझ गए क्यों लिखते हैं पाई में? कि ये वैल्यू लिखने लगे, कभी मल्टीप्लाई करने लगे ना तो ये बड़ी बड़ी वैल्यू आएंगी आपकी, इसलिए हम इसको पाई में ही रहने देते हैं कि भाई तू पाई में ही रहे, ठीक है? समझ आया क्यों पाई में रहने देते हैं? इसको भी देख ले भाई ध्यान से, ये 1 डिग्री की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? और ये किसकी वैल्यू है? 1, दोनों अलग अलग चीज़ें, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए ऑब्वियसली। चलिए ठीक है, ठीक है ना? चलें भाई आगे, कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए वेरी गुड। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। होमवर्क क्वेश्चन दे दो इनको। फाइंड द एंगल इन रेडियंस, आपको क्या निकालना है? एंगल रेडियन में निकालना है। जब लेंथ क्या है पेंडुलम की? 75 सेंटीमीटर, और जो टिप है वो ये अलग अलग लेनी है, एक केस में 10 लेनी है, एक में 15, एक में 21, ठीक है? ले लोगे? हाँ एनसीईआरटी के ही हैं, टेंशन मत लो, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो मिनट हैंड भाई वो कितनी लंबी है? 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। चलिए, हाउ फार डज इट टिप्स मूव इन 40 मिनट? ये पूछना चाह रहा है कि 40 मिनट में 40 वो कितनी दूर होगी, वो कितनी निकाल लेंगे। पहले ये 40 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब वो कितना एंगल बनाएगा वो देख लें। तो अभी अभी मैंने बताया था जो मिनट हैंड है, क्या है? मिनट हैंड। किसकी बात कर रहे हैं हम? मिनट हैंड की। तो भाई वो 60 मिनट में, कितने मिनट में कितने डिग्री घूमती है? 360। कितने डिग्री घूमती है? तो 1 मिनट में कितना घूमेगी वो? 360 बटे 60। और 40 मिनट में कितना घूमेगी वो? 360/60 इंटू 40। तो करिए कैलकुलेट, यहाँ से कितना आएगा? 240। हाँ बोलिए बोलिए, पूछ डाउट पूछ, बोल। 60 मिनट में 360 ही तो घूमती है। 60 मिनट होते हैं पूरा 1 घंटा, तो 1 घंटे में वो पूरा ही तो राउंड क्लिक करती है। तो कौन कह रहा है 1 डिग्री में 60 मिनट कर रहा है? कंफ्यूज है बेचारा, इसको गधा देखना नहीं आता शायद। देखिएगा भाई ध्यान से, ये सर्कल है, क्या है ये? ठीक है, ये बड़े वाली सुई को क्या कहते हो आप? मिनट हैंड। जोर से बोलिएगा, समझ आना चाहिए बस ये एक बार, और कुछ नहीं है कुछ चीज, बड़ी चीज नहीं है ये। हाँ भाई आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो बड़ी वाली सुई इसको क्या कहते हो आप? मिनट हैंड। क्या कहते हो? तो इसको घुमाता जाए एक बार, घुमा पूरा, तो ये कितने डिग्री घूमेगा? 60 मिनट में। 60 मिनट में ये दोबारा से 12 पे आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। तो मतलब कितना घूमगी ये? 60 मिनट में, 60 मिनट में मिनट हैंड कितना घूमगी बताइए? 360। घूम गया नहीं घूमगी? तो जब ये 1 मिनट चलेगी, यहाँ 12 से 1 मिनट चलेगी आगे, तो कितना घूमेगी? 360/60 तो करेगा या नहीं करेगा? तो कितना है आंसर यहाँ? 6 डिग्री। तो पता है कितना घूमती है? 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। कितना घूमती है?
ये क्लियर है? अब बात सुन ले। अब मैं कह रहा था कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है? वो 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है? ठीक है, क्यों हुआ है? ये स्टैंडर्ड है, नोटेशन है, मैथमेटिशियंस दे रखा है। ठीक है, जैसे आपको ये याद है ना कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो वैसे इसको भी रट लो कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? बस यहाँ मिनट हैंड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? उधर जनरलाइज केस की बात हो रही है। ठीक है, कंफ्यूजन कहाँ है समझाओ मेरे को। वहां तो क्या हो रही है? जनरलाइज केस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको समझाना मुश्किल है ना। हम क्या ना, समझ गया मैं इसका कन्फ्यूजन। इसका कन्फ्यूजन भी ठीक है बेचारे का। हाँ भाई, बस बस बस, इसका भी बेचारे का कन्फ्यूजन ठीक है। ठीक है, हाँ भाई, जो ये डैश लगाया ना मैंने, डैश, ठीक है, ये यहाँ मिनट की बात बिल्कुल हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? लेकिन अब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम मिनट हैंड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कि भाई ये मिनट हैंड कितना चलेगी? ये मिनट हैंड 1 मिनट में कितना जाएगी? कितना कितना जाएगी? 6 डिग्री जाएगी। कितना जाएगी? तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगी मिनट हैंड? 1 मिनट में 6 डिग्री। कितना डिग्री करेगी? 6 डिग्री। ठीक है, समझ आई? पक्का? कोई डाउट तो नहीं? बस हो गया। उसमें बिल्कुल, उसमें बताते हैं। ये जो 60 मिनट है, क्या है? 60 मिनट, ये किसके बराबर है? 1 डिग्री के बराबर है। तो 1 मिनट किसके बराबर होगा? 1 मिनट, 1 मिनट की वैल्यू क्या होगी? 1 मिनट की वैल्यू 1/60 डिग्री। कितने होगी? 1 मिनट की वैल्यू होगी 1/60 डिग्री। ध्यान से देख एक बार। ठीक है, ध्यान से देख। ठीक है, क्या जो ये आवर हैंड है, कौन सी है? और ये मिनट हैंड है, क्या ये दोनों 6 डिग्री एंगल बनाते हैं 1 मिनट में? तू सोच के देख। आवर हैंड, जो आवर हैंड है, ये छोटे वाली सुई है, क्या वो भी 6 डिग्री चलती है 1 मिनट में? बहुत बढ़िया। कितने डिग्री चलती थी? तो अब तू कहने लगेगी हाफ डिग्री 6 के इक्वल क्यों नहीं है? ये यहाँ तो क्या हो रहा है? ऐसा केस हो रहा है कि तू घर से 100 रुपये लेके चला। कितने रुपए लेके चला? तो 100 रुपये केले थे, 100 रुपये किलो क्या थे? तो 100 रुपये के केले ले आया। ठीक है, लेकिन अगली बार गया तो सेब मिली तेरे को 1000 रुपये किलो। तो कितनी सेब मिलेंगी तुझे? 100 ग्राम में मिलेंगी। कितने मिलेंगी? तो ऐसे कंपैरिजन नहीं करना कि यहाँ 1 मिनट, यहाँ हम इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे। किसकी बात नहीं कर रहे? वहाँ तो हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं कि 1 मिनट में आपकी जो मिनट हैंड है कितनी है? वो कितना चलती है? बिल्कुल डिफरेंस है। ये तो सिर्फ मिनट की बात हो रही है कि जो आपका मिनट हैंड है कितनी दूर चलता है। ठीक है, और वो एक यूनिट है। वो क्या है? एक यूनिट है। ठीक है, बिल्कुल करेगा वो तो, ऑब्वियसली करेगा। बात इसको रिलेट कर रहा था वो, तो वही तो कन्फ्यूजन दूर करा है। अब शाम तक ये आएगा कि सर आपने कन्फ्यूज कर दिया, ब्रांच से डाउट आएगा कि सर इस के चक्कर में आपने हमें कन्फ्यूज कर दिया। तो देखिएगा भाई ध्यान से, कुछ नहीं है यहाँ। ठीक है, नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं यहाँ, और कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ हमने देखा कि 60 मिनट में हमारा 360 घूमता है, तो 1 मिनट में कितनी घूमेगी हमारी? 6 डिग्री। कितना घूमेगी? 6 डिग्री। बस इतना ही कर रहे थे हम कि 60 मिनट में हमारा कितना घूमता है भाई?
360 घूमता है तो 1 मिनट में घूमेगी 6 डिग्री, तो 40 मिनट में कितना घूमेगी? 240। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कितना घूमेगी? 240। तो इसको अगर हम पाई में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? करते हैं, चलिए। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई? 240 इंटू 180 बाई पाई, पाई बाई 180, 4 पाई बाय 3। कितना है भाई? 4 पाई बाय 3 आ गया। लेंथ कितनी है आपकी? 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये दोनों मिनट हैंड है, एक बार ये यहाँ थी, एक बार यहाँ थी, ठीक है। 240 चलने पर 240 ये तो नहीं होगा, पर चलिए एग्जैक्ट बना देते हैं। 360 तो 270 यहाँ, तो 240 यहाँ, ठीक है। चलिए, तो 240 चलने पर, 240 चलने पर ये कितना, जो ये है, जो ये लेंथ है, ये कितना आर्क कितनी होगी? नॉर्मल कौन सा फॉर्मूला था? L इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर कितना है आपका? 1 पॉइंट, और ये कितना थीटा? 4 पाई बाय, कर लिए कैलकुलेट, कर दोगे? कितना आंसर आया? 2 पाई। तो 2 पाई को तो कर लेना कैलकुलेट, 3.14 डाल देना, तो कितना आएगा? क्योंकि लेंथ निकाल रहे हो अभी, तो अब क्या निकाल रहे हो? 6.28 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इजी है, कोई डाउट तो नहीं? चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ हाँ, बोलो बोलो। बताना भाई, मैं किनको